हेलो दोस्तों, 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये चैनल है तैयारी कर लो। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इसमें 500 प्लस वीडियोज़ हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चैनल ज़्यादा फोकस करता है हिंदी साहित्य के इतिहास पर और हिंदी व्याकरण पर। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को आप एक एक करके ज़रूर से ज़रूर देखें। प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? कौन सी रचना है जो नंददास की नहीं है? उत्तर है प्रेम वाटिका नंददास की रचना नहीं है। आगे प्रश्न है, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? उत्तर है जीव गोस्वामी से। प्रश्न है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय से। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? कुंभन दास जन्म काल के अनुसार सबसे ऊपर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? उत्तर है नंददास की। आगे प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? उत्तर है नायिका भेद। प्रश्न है, ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? उत्तर है वल्लभाचार्य ने। प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? उत्तर है प्रेम वाटिका में। आगे प्रश्न है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? उत्तर है चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की है? उत्तर है मीराबाई ने। प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं सबसे ज़्यादा? उत्तर है ध्रुवदास की। प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण किया है। प्रश्न है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? कौन सा संप्रदाय है जिसमें गद्दी सेवा का विधान है? उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की। प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य कौन नहीं था? सूरदास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे। प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। प्रश्न है, नंददास की कृति पर नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? रास पांचाध्यायी कृति पर। प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के। प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? रसखान के लिए कहा है। प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ।
प्रश्न है, अष्टछाप के कवि छीतस्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठलनाथ जी के क्या थे? चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण। मोरफ खा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज माल गरे पहिरौंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान की। प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? माधुर्य भाव की। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? आचार्य विट्ठलनाथ को। प्रश्न है, दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। प्रश्न है, मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था? कुंभन दास के। प्रश्न है, परमानंद सागर किसकी रचना है? परमानंद दास की। प्रश्न है, नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? मान मंजरी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? स्वामी हरिदास। प्रश्न है, ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। यह मूल स्थापना निम्नलिखित में से किस दार्शनिक सिद्धांतों में से है? उत्तर है विशिष्टाद्वैत। प्रश्न है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ संप्रदाय के नाम से। प्रश्न है, अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा कथन सही है? उत्तर है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की। प्रश्न है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, ने कहू नींद न लीनी। किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास जी की। प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवयों में किया है? उत्तर है रसखान ने। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहिम बार प्रणाम करहूं, सब हरहु शोक समुदाई। किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की। प्रश्न है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की। प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। प्रश्न है, मोमन गिरिधन छवि पै अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पै चाली कै, चिबुक चारु गाणी ठरक्यो। किसकी पंक्ति है? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? कृष्णदास की। प्रश्न है,
कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहम नहिम नंद जहाँ ना जसोदा, नहिम जहम गोपी ग्वाल ना गाए। किस कवि की पंक्तियां हैं? उत्तर है परमानंद दास की। प्रश्न है हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की। प्रश्न है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन है। प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं? आचार्य शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। प्रश्न है ताहि छन उडराज उदित रसरास सहायक, कुंकम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। किसकी पंक्तियां हैं? उत्तर है नंददास की। प्रश्न है किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? बनारसी दास ने। प्रश्न है आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? बाबर के शासनकाल में। प्रश्न है पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? फारसी लिपि में। प्रश्न है मौही का हनसेसी के कोह रहीम पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रश्न है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? जान कवि को। प्रश्न है रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? पद्मावत। प्रश्न है औ मैं जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत महम चीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की। प्रश्न है इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? उत्तर है ब्रज भाषा का प्रयोग सूफी काव्यों की विशेषता नहीं है। प्रश्न है ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? उत्तर है राजस्थानी। प्रश्न है मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। प्रश्न है किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा का। प्रश्न है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? उत्तर है देवयानी। प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मृगावती को। प्रश्न है चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद। प्रश्न है मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। मंझन।
प्रश्न है शेख नवी की कौन सी रचना ज्ञानदीप, कौन सी रचना इनमें से है ज्ञानदीप। प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? हिम तरंगिणी पर। प्रश्न है सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पत्नी रूप में। प्रश्न है इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मलकत सूफी साधना के मुकामों में शामिल नहीं है। प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? उत्तर है हंसावली को। प्रश्न है कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना पर? उत्तर है हवा में हस्ताक्षर पर। आगे प्रश्न है चिदंबरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? उत्तर है 1968 ईस्वी। प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? उत्तर है 1978 ईस्वी। प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? राग दरबारी रचना पर। प्रश्न है मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? सुरेंद्र वर्मा जी की। प्रश्न है उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मोहनदास रचना पर। प्रश्न है आग की हंसी रचना किस कवि की है? रामदरश मिश्र की। प्रश्न है नासिरा शर्मा को परिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2016 में। प्रश्न है पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी के लगभग। प्रश्न है जयसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? सैयद अशरफ का। प्रश्न है यह तन जारो झार के कहों की पवन उड़ाओ यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की। प्रश्न है भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? उत्तर है 1975 में। प्रश्न है विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जयसी ने किया है? आषाढ़ से, आषाढ़ के महीने से। प्रश्न है नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बांसुरी में। प्रश्न है हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन की। प्रश्न है कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? माधवानल काम कंदला में। प्रश्न है गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? पद्मावत में है। प्रश्न है चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? चित्रावली रूपनगर की राजकुमारी थी। आगे प्रश्न है जयसी के पद्मावत में
कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 7 अर्धालियों के बाद दोहा है। फिर प्रश्न है, कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लागी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की। प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक तोता का नाम है हीरामन। प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? पद्मावत में। प्रश्न है, भूली चकोर दीढ़ी मुख लावा, मेघ घटा महम चंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत ग्रंथ की है। आगे प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? पद्मावत को माना है। प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? दक्षिण भारत में। प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म के प्रभाव से। आगे प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त के पदों का। प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? अखरावट में। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? कौन सा प्रमुख कारण माना है भक्ति आंदोलन के उदय का? उत्तर है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत में। आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1375 संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। प्रश्न है, कबीर परिचयी के लेखक कौन हैं? उत्तर है, अनंत दास। प्रश्न है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? अंगवधु के नाम से। प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण निर्गुण प्रकार की। प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि हैं? उत्तर है, दादू। आगे प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। सुंदर दास। प्रश्न है, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? दादू दयाल के शिष्य कौन था? उत्तर है, सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। प्रश्न है, कबीर विरचित दुलहिनी गावहु मंगलाचार, हम घर आएऊ राजा राम भरतार। जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? भावात्मक रहस्यवाद श्रेणी में। प्रश्न है, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है?
बीजक ग्रंथ में। प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन है। आगे प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहां से ली गई हैं? उत्तर है हिंदू शास्त्रों से। आगे प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफी संप्रदाय की देन है। फिर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? उत्तर है कबीर को। फिर प्रश्न है, समाधि जोग जो कि ग्रंथ है किस संत कवि की रचना है? हरिदास निरंजनी की। प्रश्न है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? रामानंद के गुरु थे। राघवानंद रामानंद जी के गुरु थे। आगे प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद। आगे प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। आगे प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। आगे प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीर दास जी की। प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन या संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आगे प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? उत्तर है निम्बार्काचार्य। प्रश्न है, संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? रज्जब अली खां। प्रश्न है, कबीर सिद्ध साहित्य से काफी प्रभावित थे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता थी? चमत्कार प्रदर्शन की। प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहीत हैं? नाथ पंथ के। प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? आलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में हैं। प्रश्न है, किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? किसमें? उत्तर है द्वैतवाद दर्शन में। आगे प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे? उत्तर है सिकंदर लोधी के। प्रश्न है, संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य किसने कहा है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे प्रश्न है, भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है? रागात्मकता। प्रश्न है, कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, आलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? अंडाल। आगे प्रश्न है,
किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? किस रचना को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है? उत्तर है नालियर दिव्य प्रबंधम। आगे प्रश्न है, थावर जगम कीट पतंग पुरी रहियो हरियाई, पंक्ति किसकी है? उत्तर है रैदास जी की। आगे प्रश्न है, सुंदर दास का जन्म स्थान कहाँ है? धौसा में। आगे प्रश्न है, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? उत्तर है जीव और ब्रह्मा एक हैं। आगे प्रश्न है, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है राम कुमार वर्मा। फिर प्रश्न है, मोहम्मद बोध के रचयिता हैं कौन है? कबीर दास। आगे प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास को। कबीर के बाद उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। फिर प्रश्न है, नैया बिच नदिया डूबती जाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास। आगे प्रश्न है, झरी लागे मघ लिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? धर्मदास। प्रश्न है, आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कौन है? विद्यापति। प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम बताइए। पिंगल भाषा। प्रश्न है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करही निद्रा, पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर दास। प्रश्न है, अपना मस्तक काटी गए वीर हुआ कबीर, पंक्ति के कवि कौन है? दादू। आगे प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? उत्तर है हजरत निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न है, स्वयंभू रचित रिठणेमि चरियो में किस ईश्वर का वर्णन किया गया है? कृष्ण का। प्रश्न है, आसुग कवि द्वारा रचित रचना कौन सी है? चंदन बाला रास आसु कवि द्वारा रचित रचना है। आगे प्रश्न है, आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या है? अदहमाण। अब्दुल रहमान का नाम अदहमाण है। आगे प्रश्न है, माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? गणपति की। आगे प्रश्न है, रूप मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास। फिर प्रश्न है, गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? राजस्थानी भाषा में। प्रश्न है, संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई है? पुष्पदंत से। उत्तर है पुष्पदंत से। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल किसे माना जाता है? आदिकाल को। प्रश्न है, सहज यान के प्रवर्तक सिद्ध सराहपाद को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न है, सराहपाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सराहपाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर है दोहा कोश।
प्रश्न है आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ, उसका नाम बताइए। तो उत्तर है डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। फिर प्रश्न है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति निम्न में से किस कवि की है। किस कवि की यह है पंक्ति। उत्तर है अमीर खुसरो की। एक पहेली है। आगे प्रश्न है मेरे इस कुकवित्त को बुद्धजन सुनेंगे नहीं और ना अबुद्धजन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। उपरोक्त पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही है। अब्दुल रहमान ने कहा है संदेश राशक रचना के लिए। प्रश्न है रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश राशक पुरानी प्रीति को निखार देता है। उपर्युक्त पंक्ति किस आलोचक की है। तो उपर्युक्त पंक्ति है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न है अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी किस विधा की रचना है। खालिक बारी कौन सी विधा की रचना है। उत्तर है शब्दकोश। प्रश्न है हठ योग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य भाव वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं। नाथ पंथ के। प्रश्न है आदिकालीन की किस साधना पद्धति में कबीर बहुत प्रभावित थे। आदिकालीन की किस प्रवृत्ति से। उत्तर है सिद्ध एवं नाथ। आगे प्रश्न है जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई, उनका नाम बताइए। उत्तर है अपभ्रंश भाषा। आगे प्रश्न है जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचना का नाम है मधुकर कवि। आगे प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है, उसका नाम क्या है। रासो काव्य। आगे प्रश्न है वयः संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सधन नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में कहा गया है। विद्यापति के संबंध में। प्रश्न है निम्नलिखित में किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। उत्तर है विद्यापति को। आगे प्रश्न है पुस्तक जड़हन हाथ दे चली गज्जन रब काज, उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। चंद बरदाई की। आगे प्रश्न है देशी नाम माला के रचनाकार का नाम बताइए। हेमचंद। प्रश्न है पुरुष परीक्षा के रचनाकार का नाम क्या है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार का नाम है विद्यापति। आगे प्रश्न है सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। अमीर खुसरो की। आगे प्रश्न है अर गोला छूटन लागे सर सर तीर रहे सन्नाए, गीला लागे जेही हाथी के मानो चोर सेंध है जाए। उपर्युक्त पंक्तियों के कवि कौन हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं जगनिक। आगे प्रश्न है चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह मत किसका है। यह मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
आगे प्रश्न है, तज किरय शु अरई हिंदी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का नाम क्या है? मौलवी करीम उद्दीन। आगे प्रश्न है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो की यह रचना किसके अंतर्गत आती है? तो ढकोसला के अंतर्गत आती है। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था। जयानक की। आगे प्रश्न है, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? उत्तर है राठौड़ारी ख्यात में। आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी, इसमें लिखा ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? उत्तर है शबरपा की। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? बीसल देव रासो में। फिर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? उत्तर है पृथ्वीराज रासो को। आगे प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? भोला शंकर व्यास। प्रश्न है, भविष्यत कहा नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? धनपाल। प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद। प्रश्न है, नालह रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्राह्म कुमारी निम्न में से किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? यह किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? उत्तर है बीसल देव रासो की। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा सिद्ध लुईपा को माना जाता है। आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की किस कृति को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है? माता प्रसाद द्वारा संपादित कृति को। आगे प्रश्न है, नख शिख प्रारंभ करने वाला वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है, उसका नाम बताइए। रोड़ा कृत राउल वेल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल कहा है? राम कुमार वर्मा ने। आगे प्रश्न है, गणपति चंद गुप्त के अनुसार निम्नलिखित में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? उत्तर है सालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास को। प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रंथ में
महोबा के वीर योद्धा आला उदल का वर्णन मिलता है। आला उदल का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है परमाल रासों में। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था? उत्तर है डॉक्टर वूलर ने। प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आगे प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ाए सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास। प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न है, बुंदेले हरबोलों के मुंह से मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के। प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र। प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। आगे प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से। प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल। प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। प्रश्न है, प्रेम पचीसी जो कि कहानी संग्रह है के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। बांगरू बोली। प्रश्न है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट का संबंध है? उत्तर है खड़ी बोली। आगे प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रश्न है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास। आगे प्रश्न है, प्राचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन। आगे प्रश्न है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। प्रश्न है, पूस की रात जो कि कहानी है के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। फिर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र।
प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न है, पंच परमेश्वर जो कि कहानी है के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहिम अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रश्न है, पल्लव पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। आगे प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने। प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। निशा निमंत्रण का रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। आगे प्रश्न है, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है भाव प्रकाश में। प्रश्न है, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। आगे प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? दास्य भाव की। प्रश्न है, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? भागवत का दशम स्कंध। प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की थी? अब्र। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का आरंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में। प्रश्न है, खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी? भारतेंदु ने। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? उत्तर है भारतेंदु युग की। आगे प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? उत्तर है प्रबोधिनी में। आगे प्रश्न है, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? राधा कृष्णदास की। प्रश्न है, कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? राधा कृष्णदास। प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। प्रश्न है, किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने। प्रश्न है, वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? वीर सतसई पर।
तो दोस्तों ये थे 250 प्रश्न। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।